अभी सोचा है कि हम हर चीज को अपने काबू में क्यों रखना चाहते हैं। रिश्ते, करियर, अपने विचार, दूसरों का व्यवहार, यहाँ तक कि परिणाम तक, सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसा हम सोचने लगते हैं। लेकिन क्या सच में कोई चीज पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है? जरा सोचिए, क्या आप हवा को मुट्ठी में कैद कर सकते हैं? क्या पानी को रोक कर रख सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह जिंदगी को भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा हम उसे थामने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही फिसलती चली जाती है। यह बात केवल अनुभव नहीं, भगवद गीता का सीधा संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम काम कम करते हैं और उसके रिजल्ट की चिंता ज्यादा पालते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं क्या सोचूंगा? और यही सोच हमारे मन में चिंता, डर और बेचैनी भर देती है। क्योंकि जब हम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही चीज हमारे मन को पकड़ लेती है। फिर चाहे हम काम भी कर रहे हों, लेकिन भीतर से हल्के नहीं रहते, हम खुश नहीं होते, और ऐसे में काम भी बोझ लगने लगता है, रिश्ते भी तनाव देने लगते हैं और जीवन एक थकान बन जाता है। अब सोचिए, क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध जीतने का वादा किया था? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट और केवल हमारे कर्म पर नहीं, वक्त, परिस्थिति, दूसरों की भूमिका और ईश्वर की योजना पर भी निर्भर करता है। इसलिए जब हम सिर्फ परिणाम की पकड़ में जीते हैं तो हम अपने अंदर की ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जब हम परिणाम की चिंता छोड़े बिना अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो भीतर से एक सुकून उठता है, शांत, गहरा और मजबूत। अब समझते हैं कि छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे गहरी जीत है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, जमीन को जोतता है, पानी देता है, रोज देखता है कि पौधा कैसे बढ़ रहा है। पर क्या वह बारिश के समय को कंट्रोल कर सकता है? क्या वह सूरज की रोशनी का फैसला करता है? नहीं। फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और बाकी को प्रकृति पर छोड़ देता है। वैसे ही हमें भी अपने प्रयास ईमानदारी से करने हैं, लेकिन उनके परिणाम को अपने मन पर बोझ नहीं बनने देना है। जब हम किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करते हैं, चाहे वह कोई सपना हो, कोई रिश्ता हो या कोई अवसर, तो धीरे धीरे वह जिद हमारे भीतर डर बन जाती है। फिर वह डर ही हमें तोड़ने लगता है। अगर यह नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अगर वह रिश्ता नहीं बचा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो मैं खुद को कैसे देखूंगा? यह सारे विचार धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी को ढक देते हैं और हम खुश होते हुए भी दुखी रहने लगते हैं। यदि आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि यह अनुभव आपके जीवन में भी आया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों से साझा करें। आपका समर्थन ही हमारे प्रयास को ऊर्जा देता है। अब श्री कृष्ण ने गीता में क्या सिखाया? उन्होंने कहा, जो व्यक्ति फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करता है वह नहीं बंधता है, नहीं भयभीत होता है। जैसे जैसे हम छोड़ना सीखते हैं, किसी खास परिणाम की जिद, किसी खास पहचान की उम्मीद, किसी विशेष रिश्ते की पकड़, तो हम खुद को खोलने लगते हैं और तभी जीवन हमारे लिए नए रास्ते खोलता है।
कभी कभी वह रास्ता हमारे सोचे हुए से बेहतर होता है, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए उचित हो, ना कि वह जो हम केवल चाहें। इसीलिए छोड़ो, निराशा नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ। सोचिए, अगर आप हर दिन हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और मन से करते हैं पर परिणाम की चिंता नहीं करते, तो क्या होगा? आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका ध्यान कार्य पर केंद्रित होगा, ना कि उसके कारकान के परिणाम पर। तो उसका परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। पर जब आप कार्य करते हुए हर पल उसके फल को लेकर चिंतित होते हैं, तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है, आपका मन अभी हो जाता है और काम में गहराई नहीं आ पाती। कर्मयोग यही सिखाता है, काम करो जैसे पूजा कर रहे हो, हर क्रिया में ईश्वर का स्मरण हो और हर कर्म समर्पण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग वही है जहां कर्म कुशलता और समर्पण के साथ किया जाए। कर्मयोग कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल तुम्हारे प्रयास हैं, फल नहीं। इस विचार को जब हम सच में जीने लगते हैं तो हर तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर ना डर होता है, ना दबाव, बस शांति, सहजता और आत्मविश्वास। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति, हर रिश्ता, हर सफलता सिर्फ एक साधन है, तो हम अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देने लगते हैं। और यही ध्यान हमें श्री कृष्ण के करीब ले जाता है, क्योंकि जब हम अपनी जिद छोड़ते हैं तो ईश्वर का मार्ग खुलता है। इसलिए छुओ नियंत्रण और पकड़ो विश्वास। कर्म करते रहो पर हर नतीजे को समर्पित कर दो, तभी जीवन से डर नहीं बल्कि प्रेम होने लगेगा। जय श्री कृष्ण।